जिले में देसी घी के नाम पर बेचा जा रहा है जहर। फूड विभाग नहीं दे रहा है ध्यान और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ की जा रही है खिलवाड़। मामला मुरैना जिला की तहसील अंबा का है, जिसमें गुड्डू तोमर नामक युवक ने अपनी बहू के लिए अंबा वाटर बॉक्स स्थित विधि राम की दुकान से देसी घी खरीदा, जिसको वह अपने घर ले गया और घर पर जाकर घी को गर्म किया तो पता चला कि घी है ही नहीं, देसी घी की जगह रिफाइंड दे दिया गया है। इस तरह की कालाबाजारी और भोली भाली जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और धोखाधड़ी भी की जा रही है। ऐसी न जाने पर कितने अनगिनत दुकानदार और व्यापारी बैठे हैं जो कि देसी घी के नाम पर जहर को बेच रहे हैं। शासन प्रशासन इसको लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसमें आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बीमारियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। ऐसी व्यापारी और दुकानदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दुकान को सील कर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि मिलावटखोर दुकानदार और व्यापारियों को सही से सबक सिखाया जा सके। मुरैना जिला में देसी घी के नाम पर मिलावट का गोरख धंधा जोर शोर से चल रहा है और शासन प्रशासन अपनी आंखें बंद करके बैठा है। हमारा नाम विधि चंद है। विधि चंद, आपसे ये ग्राहक ने जो घी लिया है, हाँ। वो घी की क्वालिटी खराब बता रहे हैं। घी क्वालिटी खराब बता रहे हैं। हम एक बार का बेच रहे हैं, एक बार का तो क्वालिटी जैसी आ रही तैसी दे रहे हैं। तो ये तो गलत बता रहे हैं घी में कोई तो गलत बता रहे हैं, तो हम वापस कर रहे हैं। फोन का है। अच्छा, तो ये घी आप कहाँ से लाते हो? एक बार का लाते हैं कंपनी का। कौन सी कंपनी का लाते हो? कहाँ से लाते हो? कहाँ से खरीदते हो घी? मुरैना पे। किसके यहाँ से? कंपनी के यहाँ पे। कंपनी का नाम कौन सी कंपनी? कृष्णा का नाम गुड्डू तोमर उठाना। क्या क्या हुआ है? क्या हुआ है? रिफंड दे देगी टोटल। क्या खरीदा था तुमने? घी खरीदा है। कहाँ से? विधि सेठ ग्रीस। कौन सी जगह दुकान है? ये बनी वाटर बॉक्स में। अच्छा, तो उसमें क्या निकला है घी में? रिफंड। घी है ही नहीं। हाँ, घी है ही नहीं। घी के दाम लिए पूरे। विद्युत स्टेशनों को अब तो कर्मचारियों ने बना रखा है दारू का अड्डा। अंबा के विद्युत सब स्टेशन में विद्युत कर्मी दारू मीट की पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कहा जा रहा है कि पोरसा डिवीजन के कुछ कर्मचारी अंबा सब डिवीजन पर दारू मीट की पार्टी कर रहे हैं। ऐसा यह पहली बार नहीं है, यह तो चलता ही रहता है। ऐसी घटना और अन्य जानकारी के बारे में हम पत्रकारों ने काफ़ी बार उच्च स्तर के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगी। आजकल आए दिन साधारण तरीके से भी विद्युत विभाग में घटना दुर्घटना होती रहती है। क्या पता उनके पीछे भी नशेलची कर्मचारियों के हाथों। वीडियो जिस आधार से बना है उस तरीके से किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं नशेड़ी कर्मचारी। वैसे तो किसी को नहीं पता कब किसके साथ क्या हो सकता है, पर इतनी नाजुक कंडीशन में है विद्युत विभाग की शाम 6 बजे के बाद कोई भी डिवीजन अधिकारी फ़ोन ही नहीं उठाता, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, हम किसी का फ़ोन क्यों उठाएंगे। लेकिन चाहे जान क्यों ना चली जाए, किसी की भी पर फ़ोन हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि अधिकारी भी तो अपनी पार्टी करते हैं। अगर अधिकारी चाहे तो डिवीज़न हो या सब डिवीज़न हो, पर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। लेकिन अधिकारी तो चाहते हैं कि कोई ना कोई छोटा विद्युत कर्मी ऐसी गलती करे और उसकी शिकायत हो। फिर क्या हम बड़े अधिकारी मुर्गे की तरह उसकी गर्दन पकड़ तोड़ देंगे? इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी को चेतावनी या नोटिस दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस वह जूनियर कर्मचारी थोड़ी रकम थमा देता है और बाकी हर रोज़ की तरह अपना अपना काम सुचारू रूप से चलने लगता है। शिकायत और नोटिस गया भाड़ में। नपा की नाकामी का दंश भगत रही है आम जनता। मूलभूत सुविधाओं के लिए सत्याग्रह शुरू। मुरैना जिला की सबलगढ़ नगर पालिका पर समाज सेवी धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने गंभीर मूलभूत सुविधाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। धर्मेंद्र चतुर्वेदी का कहना है कि नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। शहर के वार्डों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मंदे बैठे हैं। आरोप है कि नगर पालिका अब सफाई का नहीं बल्कि लापरवाही और लूरा कुश्ती का अखाड़ा बन गई है। स्वच्छता अभियान केवल कागजों तक सीमित रह गया है। इन्हीं हालातों से नाराज होकर समाज सेवी ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब सवाल यह है, नगर पालिका कब जागेगी और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मैंने 16 तारीख को एक शिकायत पत्र श्रीमान एसडीएम महोदय मेघा तिवारी को दिया था, जिसमें मैंने सबलगढ़ में पसरी गंदगी को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि सेंटर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में गंदी गलियां एवं शहर में कई जगह गंदगियों के ढेर लगे हैं, जबकि मध्य भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो केवल सड़कों पर दिख रहा है, बाकी पूरे शहर में गंदगी का आलम है। नगरवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। शहर में भारी गंदगी है और शासन प्रशासन नगर पालिका प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और यहाँ केवल आपसी खींचतान हो रही है।
यहाँ केवल नूरा कुश्ती का अखाड़ा बन गया है नगर पालिका। इस नगर पालिका में शहर के लोग इसकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहे हैं। हाल ही के दिनों में, बरसात के दिनों में शहर में कमर तक पानी हो गया था और गोदामों में पानी भर गया था, लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोगों के मकानों में गंदगी सीपेज हो रही है, महामारी फैलने की पूरी आशंका है। और शासन और प्रशासन के यहाँ लोग हैं, जो भी जिम्मेदार के जो लोग हैं और जो नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय हैं, यहाँ के CMO साहब हैं, इनमें नूरा कुश्ती हो रही है, भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। इस पूरी घटना से क्षुब्ध होकर के मैं आज नगर पालिका में सत्याग्रह कर रहा हूँ, इनके सोए हुए राम को जगा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि नगर की गंदगी की सफाई हो, नगर में फैलने वाली बीमारियों से लोगों को निजात मिले। इसको लेकर के मैं आज सुबह से ही मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, नगर पालिका परिसर में बैठा हूँ और जब तक ये सफाई नहीं होगी नगर की, तब तक निरंतर 10 बजे से लेकर शाम तक मैं यहीं भजन करूँगा, पूजा करूँगा, भगवान से आराधना करूँगा कि नगर पालिका के लोगों, नगर में रहने वाले लोगों को शुद्ध हवा मिले, नगर पालिका में रहने वाले लोगों को स्वस्थ जीवन मिले। बस मैं यही लेकर के यहाँ बैठा हूँ। जब तक मेरी बात नहीं सुनेगा शासन प्रशासन, तब तक मैं भजन करता ही रहूँगा।